दोस्तों आप ये सभी देखकर समझ गए होंगे कि आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो कि हमारी पूरी दुनिया और हमारी इंसानी सभ्यता के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आज के हालात को देखकर ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है वर्ल्ड वार 3। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड वार 3 के हालात बनते जा रहे हैं। चीन ने कोरोना वायरस फैलाया, जिसके कारण पूरी दुनिया के देश आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सभी देशों की जीडीपी बहुत ही डाउन जा रही है और दूसरे देशों की बात क्यों, हम हमारे देश इंडिया को ही देख लेते हैं, जिसकी जीडीपी में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद 23.9% की रेट से गिरावट हुई है। दोस्तों आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि वर्ल्ड वार 3 कब होगा, क्या होगा वर्ल्ड वार 3 में, कैसा होगा वर्ल्ड वार 3 और कौन सा देश जीतेगा इस युद्ध को, और भी कई सवाल जो हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ल्ड वार 3 बस कुछ दिनों के बाद ही शुरू होने वाला है, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, आज ये बात सच है कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज होने ही वाला है। वर्ल्ड वार 3 का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आ सकती है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। हम ये सब केवल ऐसे ही नहीं बता रहे। रशिया और अमेरिका दोनों ही दुनिया की सुपर पावर्स में गिने जाते हैं। दोनों ही देश पहले केवल बोल कर ही अपने आप को बड़ा बताते थे, लेकिन कुछ समय से दोनों ही देश अपने आप को पूरी दुनिया की सुपर पावर साबित करने में लगे हैं, वो भी हथियारों के दम पर। तो दोस्तों हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किस देश के पास कितने हथियार हैं। दोस्तों माना जाता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर बम यानी परमाणु बम है तो वो एक शक्तिशाली राष्ट्र है, और इस दुनिया में केवल 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम है। वो देश है रशिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। दोस्तों इन 9 देशों के पास टोटल मिलाकर 13,400 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। फ्रेंड्स ये डेटा पूरा सटीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश पूरा सही डेटा ऑफिशियली शो नहीं करते। उनका कहना है कि समय आने पर हम इनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पास टोटल 5,800 न्यूक्लियर वारहेड्स है, और अगर हमारे देश इंडिया की बात की जाए तो हमारी गवर्नमेंट के पास केवल 150 न्यूक्लियर वेपन्स ही है, और वो समय आने पर युद्ध के लिए तैनात भी है। और फ्रेंड्स अगर बात करें हमारे पड़ोसी देश, आप समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान के पास टोटल 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो फ्रेंड्स एक सवाल हम सभी के दिमाग में आता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश जीतेगा। दोस्तों ये कहना संभव नहीं है कि कौन तीसरा विश्व युद्ध जीतेगा, लेकिन एक भविष्यवाणी के अनुसार मैं आपको सब बताता हूँ। आपने एक व्यक्ति का नाम तो सुना होगा जिसकी की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों आप सही समझे, मैं नास्ट्राडामस की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी 950 भविष्यवाणी में से 18 भविष्यवाणी वर्ल्ड वार 3 पर की थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि धर्म लोगों को बांटेगा, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्म, ईसाई और सभी अपने अपने अधिकार के लिए एक दूसरे को मार काटने पर उतर आएंगे। सभी देश अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे और ये ही बात तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगी। दोस्तों इन्होंने बताया कि ये युद्ध की शुरुआत करने वाला कोई ईश्वर विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट ही होगा। नास्ट्राडामस ने नेपोलियन और हिटलर को भी एंटी क्राइस्ट ही कहा था। दोस्तों इनकी भविष्यवाणी के हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वार की परिस्थिति 2012 से लेकर 2025 तक बनेगी, जो हम अभी के हालातों के चलते देख सकते हैं। नास्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि चीन तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि जब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा तब पूरे एशिया में चाइना के केमिकल वेपन्स तबाही मचा देंगे और मौत अपना एक अलग ही रूप दिखाएगी। चाइना फ्रांस में घुसकर न्यूक्लियर और बायो वेपन से तबाही मचाएगा, और अमेरिका और रशिया एक दूसरे से आपस में ही युद्ध कर एक दूसरे को ही मार देंगे। लेकिन भारत उस समय एक शांतिपूर्ण देश की भूमिका निभाएगा, और इन सभी के चलते पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी होगी और भारत पूरे विश्व पर राज करेगा। फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा तो आप ये समझकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इस युद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। उस वक्त आबादी कम थी और आज जाकर आबादी इतनी बढ़ गई है कि युद्ध के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।
उस टाइम का नजारा कुछ ऐसा होगा कि कोई घर से बाहर नहीं जा पाएगा। और आपने इस कंडीशन को अभी कोरोना में लगे लॉकडाउन में एक्सपीरियंस किया होगा। बस इसमें फर्क इतना होगा कि लॉकडाउन में सभी घर में आराम से अपनी लाइफ काट रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वार के चलते सभी एक ऐसे खौफ में जिएंगे कि हम पर कोई हमला ना कर दे। हम तो बस एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि काश थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। अगर युद्ध हुआ तो हमारे देश में लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग चाह कर भी कुछ नहीं खरीद पाएंगे। फ्रेंड्स, कैसा होगा वर्ल्ड वार 3 का नजारा? क्या भारत विश्व गुरु बन पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर देना। और आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे हमें आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप आगे भी ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देख पाएं। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग और क्यूरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।